हेलो दोस्तों, मैं हूं आलिम शाह। तो आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यानी आलिम शाह 123 पर। तो आज बात करते हैं अनिरुद्ध। एक महाराज है कोई ऐसे ही नाम के। तो उनको एक उन्हीं की सभा में आया हुआ एक शख्स ने उनको बताया कि किसी के धर्म के बारे में जब आप बताएं तो उस धर्म की पूरी से पूरी जानकारी अगर आप रख लें तो ज़्यादा सही है। उसने बता दिया कि कुरान को आप पहले पढ़ लें, फिर किसी के बारे में या अदर भी कोई भी अगर मौलाना है या पंडित है या कोई भी धर्म गुरु है तो वो बेहतर यही होगा कि जब उसके बारे में अच्छे से जान ले, समझ ले, तब उस पर टिप्पणी करे तो ज़्यादा सही है। तब क्योंकि फिर उसके पास जवाब देने के लिए भी उसके लिए भी ज़्यादा सही है और सुनने समझने वाले के लिए भी सही है कि हाँ वो सही वो तो बता रहे हैं और ये गलत बता रहे हैं। तो इस तरीके इस मौके पर अगर कोई इंसान जाता है या पहुंचता है तो बेहतर यही है कि पहले तो जानकारी ले लें, फिर किसी चीज़ के बारे में जो है हस्तक्षेप करे या बात करे या कुछ भी करे। तो ये शख्स ऐसा क्यों कह रहा है महाराज जी को, तो आइए देख लेते हैं आखिर क्या है जो बोलता है कि आप पहले कुरान पढ़ लीजिए। हाँ, यही कहता है कि आप पहले कुरान पढ़ लीजिए। एक पंडित महाराज को वो बोलता है कुरान पढ़ लिया, ऐसा क्यों है? तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में दिखेंगी। आइए देखते हैं क्या बोलता है। गुरुजी, मेरा आपसे निवेदन है, आप जिस दिन कुरान के हिंदी वर्जन को पढ़ लेंगे हाँ तो मुसलमानों के बारे में मान्यता ही आपकी बदल जाएगी। जी जो जी। मुसलमान दिखता है वो मुसलमान नहीं है सर। अच्छा, जो मुसलमान है ही नहीं, जो दिखता है फिर मुसलमान तो वो है। नहीं, ये बात तो सही है। अगर आप कलाम पाक को अगर अच्छे से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे तो जो लोग तोहमत लगाते हैं या इस तरीके उटपटांग बातें करते हैं कि ऐसा है वैसा है, कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों के ख़िलाफ़ जो है गलत फैलाई जा रही हैं, तो जब हिंदी तर्जुमा जो आप पढ़ लेंगे अच्छे से तो आपको पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है। जो मुसलमान इस टाइम है क्या वो कुरान के हिसाब से चलता है या नहीं चलता है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो चलिए वीडियो देखते हैं। जो अपने पड़ोसी को भूखा नहीं देख सकता, वाह, ईश्वर अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर पढ़ा। मुसलमान सही है, मुसलमान वही है कि जो अपने पड़ोसी को भूखा नहीं देख सकता, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कुरान पाक में, कलाम पाक में लिखा हुआ बताया गया है कि अगर पड़ोसी नाराज़ है तो समझ लो अल्लाह नाराज़ है। अब मुझे इस चीज़ का ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन फिर भी जो है पड़ोसी का मानना जो है अल्लाह ने बेहतर समझा है कि पड़ोसी का मानना या उसका खुश रहना ज़्यादा सही है, ये अल्लाह ने बताया। कुरान के अंदर बताया है कि पड़ोसी नाराज में नाराज, डायरेक्ट उसने कह दिया सर। बात सही है। कुरान की एक आयत में है कि तेरा पड़ोसी नाराज में नाराज। जी, अगर इस बीच अगर तेरा पड़ोसी नाराज है तो तू तेरे द्वारा किया गया है पूजा पाठ वो मैं कबूल नहीं करूंगा, तेरे सर से ऊपर नहीं उठाऊंगा। मतलब मानव जाति की सेवा सबसे बड़ी सेवा सबसे बताई बड़ी कुरान में। ये आइडेंटिटी है। नाराज़ जी, कोई जी। मतलब नहीं। कुरान जो फिर है फिर क्या, फिर ये बकरों की बलि की प्रथा। हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जी। जब उनने ईश्वर ने शैतान ने उनको भड़काया अभी जी। बताएगा तो बाबा ईश्वर जी ने को कहा कि बकरों मेरा की बलि सच्चा का बंदा क्या? होगा तो मुझे नहीं छोड़ेगा। जी शैतान से कहा मुझे नहीं छोड़ेगा ये, जी जी आप उसके लिए बेफिक्र रहो, मेरा सच्चा बंदा है, मेरी इबादत करेगा। जी। फिर उनको औलाद पैदा होती है। हाँ, इंसानी कल्ब के अनुसार ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या है जो कि तब से जो हम लोग कुर्बानी का सिलसिला जो चलता आ रहा है। तो ये इस कुर्बानी से रिलेटेड किस्सा क्या है, ये सारी चीज़ें बयान करता है, बताता है कि क्या है क्या नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें स्वार्थी होता है इंसान। जी, जैसी औलाद पैदा हुई तो वो ईश्वर की आराधना में थोड़ा लापरवाही करने लगा, बिल्कुल तो शैतान भूल जाता है। क्योंकि 60 साल की उम्र में जिसको बच्चा पैदा हो जी। उसकी कितनी खुशी होगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें उन्होंने उसमें लापरवाही कर दी। शैतान ने जाके ईश्वर से कहा हाँ कि ये ईश्वर देखा मैंने तुझसे कहा था इसको मत दे, हाँ। लेकिन ईश्वर के नहीं नहीं मेरा सच्चा बंदा है, वो आज है, आज कल आ जाएगा वापस, जी दुनिया नहीं आएगा तो उनके देख आएगा वापस। तो ईश्वर ने शैतान का काम है इंसानी चीज़ों को बरगलाना या उसको जो है अच्छाई से दूर करना। शैतान ने भी अल्लाह से वादा किया हुआ है कि मैं तेरी हर कौम को, तेरी हर पसंदीदा चीज़ को, हाँ जो तेरे से ज़्यादा करीब है या आपको ज़्यादा पसंद है या आपके करीब हैं उनको नहीं, लेकिन उनसे रिलेटेड हर चीज़ को मैं जो है जहन्नम से भर दूंगा या उसको जो है बरगला दूंगा या उसको अच्छाई के रास्ते से मतलब अच्छाई के रास्ते पे नहीं चलने दूंगा। जो चीज़ें तू तेरे लिए होंगी या तूने उनके लिए अच्छा सोचा होगा वो मैं करने नहीं दूंगा। इसी वजह से जो है मुसलमान इन सब चीज़ों में पीछे पड़ा हुआ है और बहुत ही ख़राब चीज़ें हैं। शैतान की चीज़ें आजकल दुनिया में बहुत ज़्यादा ही चल रही हैं। चलिए देखिए। आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में जो है एक बशारत दी कि ए इब्राहिम कुर्बानी,
कहा कुर्बानी हाँ शब्द कहे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त के हिसाब से 100 ऊँटों को जुबा कर दिया, कुर्बान कर दिया। 100 ऊँटों को 100 ऊँटों को कुर्बान कर दिया, क्योंकि अल्लाह की तरफ से ये बात थी। कुर्बानी, कुर्बानी का मतलब होता है अपने लिए किसी चीज का त्याग कर देना। कुर्बानी का मतलब ये नहीं जानवर को काट देना, अच्छा। अपने लिए त्याग कर देना किसी चीज का, उसका नाम कुर्बानी है। अपनी बुराइयों का त्याग कर देना। हाँ, ठीक तो है। फिर इसके बाद ऐसे करके 3 दिन तक उनको ख्वाब आए। फिर उन्होंने चौथे दिन अल्लाह ताला से कहा, अल्लाह ऐसा क्या मामला है कि इतनी कुर्बानी देने के बाद तू मुझसे नाराज है, मेरी कुर्बानी को कबूल नहीं कर रहा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इधर से चौथे दिन उनको बशारत हुई कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जिससे तू मोहब्बत करता है उसकी कुर्बानी। उनको जो है उस सपने और आकाशवाणी होती रही बात। अच्छा, तो अब उन्होंने फिर अपनी पत्नी से कहा कि अल्लाह की तरफ से ऐसा आया है कि कुर्बानी मांग रहे हैं। फिर अल्लाह ताला ने, उसकी बीवी ने समझाया, आप फिर आकाशवाणी हुई और उस तरीके से अब आकाशवाणी हुई या कैसा हुआ, लेकिन अल्लाह के वो संदेशक थे तो उन्होंने बताया कि दुनिया में यह सबसे ज़्यादा अजीज़ जो तेरी चीज़ है उस चीज़ को मेरी राह में कुर्बान कर, तभी मैं तेरी कही हुई बातों का, या मैं तेरा कहते नहीं कि भरोसा जीतूंगा या भरोसा होगा मुझे। तो इस तरीके से जब अल्लाह ताला ने उनको फरमाया कि तेरी सबसे खुशनसीब या जो है तेरी पसंदीदा चीज़ अगर तू मेरी राह में कुर्बान करेगा तो मैं मानूंगा, इस तरीके की बातें हुई। तो अल्लाह फिर जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है सोच में पड़ गए। तो देखते क्या बताते हैं। बीबी ने समझाया कि आप सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? तो कहने लगे कि मैं अपने बच्चे से मोहब्बत करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप इसी की कुर्बानी मांग रहे हैं। अच्छा, ईश्वर उनसे कुर्बानी मांग रहे हैं। जी जी। तो फिर आगे ये होता है कि ये बात दोनों मियाँ बीवी करते हैं। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम जो रहते हैं वो सुनते रहते हैं। 5 साल की उम्र होती है उनकी जी। 5 साल का बच्चा थोड़ा समझदार हो जाता है। ठीक है। और आप तो नबी थे इस्माइल अलैहिस्सलाम। जी, हाँ। तो ये बीबी से कहते हैं कि इसको नहला धुला के कंप्लीट करना और इस एक रस्सी, कपड़ा और छुरी मेरे झोले में रख देना और इनको नहला धुला के मैं घर में कुर्बानी करूंगा तो ये रोएगा, गड़गड़ाएगा, तुम्हारे भी आंसू बहेंगे, इसको मैं जंगल में ले जाकर कुर्बान करूंगा इसको मैं। जी जी। तब इब्राहिम सलाम इस्माइल सलाम को सुबह देखते हैं, तो उठ के देखते हैं तो इस्माइल सलाम पहले से तैयार है जी। उनको हो सकता है आज जल्दी नींद खुल गई होगी, इसलिए जो है खुल गई इनकी जी। जब ये आगे जब उनको जंगल में लेके जाते हैं, जब जंगल में लेके जाते हैं, जब उनके हाथ पैर बांधने लगते हैं तो इब्राहिम इस्माइल सलाम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला, अब्बा जान आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध लो जी। क्योंकि ईश्वर ने यानी अल्लाह ने एक उनके ऊपर शर्त रखी थी कि इब्राहिम अगर तू अपनी औलाद की कुर्बानी देगा तो तेरी आंखों से आंसू का अगर कतरा भी, यानी कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को पहले से पता था कि हाँ वो जो है उनकी कुर्बानी देने जा रहे हैं। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इस वजह से बताया कि आंखों में पट्टी बांध लो, क्योंकि बाप वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत आप मुझसे करते हो, तो अगर आप ही मेरे अपने हाथों से गर्दन ज़बह करेंगे मुझे या कुर्बान करेंगे तो आपकी कहीं आंखों में आंसू ना आ जाएं, इस वजह से जो है आप जो है आंखों में पट्टी बांध लें, ताकि आप देखेंगे नहीं तो शायद थोड़ा जो है गम आपका कम हो जाए। इस वजह से इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बू जान से बताया कि आप आंखों में पट्टी बांध गिर गया तो मैं तेरी कुर्बानी को कबूल नहीं करूंगा। अब बताइए सर, जी जी। एक तो शर्त लगा दी बेटी की कुर्बानी की और आंसू की, उसमें फिर आगे जाके जब वो पट्टी बांधते हैं, हाँ पट्टी बांधने के बाद में उनको ऊपर जब छुरी फेरते हैं, जी। जब छुरी फेरते हैं तो छुरी चलना बंद हो जाती है, अच्छा। क्योंकि छुरी भी यानी कि कुर्बान होने के बाद फिर गम करना, ये दुनिया के अंदर ईश्वर की मोहताज है। दुनिया के अंदर कोई भी मैं आप दुनिया की हर चीज ईश्वर की मोहताज है। ठीक है। वो ईश्वर जब तक किसी चीज को आदेश नहीं देगा वो उसकी हिम्मत नहीं है कि वो उस पर किसी चीज पे चल जाए। जी जी। फिर जब वो जबरदस्ती फेरते हैं तो मैं की आवाज आती है सर, मैं। ये सब किताबों के अंदर लिखा है। जी जी। मैं की आवाज आती है तो देखते हैं कि मेरे बेटे के अंदर से मैं यानी घमंड, अभिमान। मैं का कुरान का मैं अगर लिखा है मैं का मतलब होता है घमंड जी। कि मेरे बच्चे के अंदर से मैं की आवाज आई। जी। तो वो जब कपड़ा हटाते हैं तो देखते हैं कि एक जो है भेड़ का बच्चा है जो नीचे पड़ा हुआ है और इस्माइल सलाम दूर खड़े हैं। अच्छा। अब मैं का मतलब घमंड है या नहीं है, लेकिन उस उर्दू अल्फाज में कि दूंबा नाम, ये दूंबा या सो भेड़ कहते हैं, अभी इस टाइम तो उसे भेड़ कहते हैं। तो वो जो है उस जगह पे जब इस्माइल अलैहिस्सलाम का जो है गर्दन कलम करने की बात आई थी कुर्बानी की, तो उस वक्त जो है उसको क्या बोलते हैं कि हाँ दूंबा यानी कि भेड़ उस वक्त प्रकट हुआ था,
तब जो है जाके जो है वहाँ पे जो है कुर्बानी का सिलसिला स्टार्ट हुआ। सिर्फ ईश्वर की परीक्षा थी वो, जी, मकसद था सिर्फ परीक्षा लेना। परीक्षा लेना। अब वो पूछते हैं इस्माइल से, अल्लाह से पूछते, अल्लाह आपने एक तो ये कटवा दिया, वो भी अपनी हाँ। मर्जी से आपने परीक्षा ली, जानवर का क्या करना है? ना कि तब इस्माइल उन्होंने ये अलैहिस्सलाम कहा खुद था हमसे कि इसके अपने हाथ 3 से हिस्से करो, एक आप खाओ, एक पड़ोसी में बांटो और एक गरीबों को दो। फिर उन्होंने कहा कि ये वाली जो चीज है कुर्बानी, यानी ईश्वर की तरफ से दी गई हर चीज की कुर्बानी मुसलमान के लिए जायज है। तो उसकी इस चीज को कुर्बानी का मतलब एक ये भी होता है कि ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे पास तुम कुर्बानी कराते हो और फिर खुद ही खा लो। कुर्बानी ये नहीं है कि हाँ कुर्बानी कराना ज़रूरी है। कुर्बानी के साथ साथ भी कई सारी शर्तें हैं, जो 1-2 शर्तें हैं जो शायद मुझे पता है तो मैं बताता हूँ। जैसे एक सबसे बड़ी शर्त ये है कि कुर्बानी का गोश्त आपको 3 हिस्सों में बांटना ही बांटना है। सबसे पहले रिश्तेदारों में बांटना है, दूसरा रिश्तेदारों को छोड़ के जो गरीब हो उसे देना है, और फिर तीसरा तुम्हें अपने लिए रखना है। कोशिश हो तो अपने कम से कम ही रखें, ज़्यादा सही है, मतलब बांटने की ज़्यादा कोशिश करें। ये इसलिए रखा गया है उस टाइम के हिसाब से। पहले जो है कुछ लोग ज़्यादा गरीब हुआ करते थे तो उनको जो है गोश्त खाने की जो है पैसे वगैरह नहीं होते थे। तो जैसे कि ईद में ही अभी भी हिंदुस्तान में से लेके बाहर भी ऐसे कुछ शख्स हैं जिनको ईद में एक जोड़ी कपड़ा नहीं नसीब होता है। तो जो फितरा ज़कात ये वगैरह जो निकलता है ईद में और बकरा ईद में, कहीं भी कभी भी, रमज़ान के महीने में भी फितरा ज़कात निकलेगा। तो उसमें ये होता है कि गरीबों को दान करने का ये सिलसिला ज़्यादातर सही रहता है, क्योंकि गरीबों को दान करोगे तभी ज़्यादा सही रहेगा। कि फितरा ज़कात और ये जो भी है ये गरीबों का है, यानी कि आपके पास है तो आप ज़रूर दें। और आपके पास ज़मीन है, ज़मीन का शायद मुझे नहीं पता, लेकिन ज़ेवर पैसा आपके पास जितना है उसके ऊपर हर परसेंटेज समझ लो कि अल्लाह ताला आपसे टैक्स लेता है जो कि गरीबों को देता है। अब जैसे यही टाइम समझ लो कि सरकार जैसा कि हम लोगों को टैक्स देती है, फिर उसके बदले में कहीं राशन गरीबों को दे रही है या कई योजनाएं गरीबों को दे रही है। ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों को भी मिलती हैं और गरीबों को भी मिलती हैं। तो यही एक सिलसिला जो शुरू से चलता आ रहा है, जब से कि इस्लाम आया है तब से चलता आ रहा है कि गरीबों को देना ज़रूरी है। और रही बात कुर्बानी के, तो 3 हिस्से इस वजह से होते हैं कि रिश्तेदारों में बांटो, पड़ोसी को दो और अपने आप बांटो, और गरीब को ज़रूर बांटो, गरीब को ज़रूर दो। क्योंकि पहले कभी ऐसा होता था कि कोई साल भर जो है 1.5 साल जो है गोश्त खाने को उनको नहीं मिलता था। खाना तो दूर की बात है, क्योंकि इससे पहले हुजूर पाक हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख की तलब क्या होती है ये कोई उनका किस्सा सुन के देखे, क्योंकि पेट में पत्थर बांध के वो रहते थे। ये मैंने सुना है, और किताब में आप जब पढ़ेंगे कुरान पाक तो उसमें भी पता चलेगा कि वो इतने वो थे, मतलब जो है चाहते तो अल्लाह ताला आपको हर चीज़ देता, अल्लाह आपसे इतनी मोहब्बत करता था, लेकिन फिर भी वो पेट में जो है पत्थर बांध के रहते। भूख की तलब क्या होती है ये सारी चीज़ें जो है बताते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी में। हुजूर पाक जैसा कोई नहीं है माशाअल्लाह। लेकिन बात करते हैं इसी वीडियोज़ की कि क्या आगे क्या बताता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद। उस घटना को याद करने के लिए लोग बकरा ईद पे कुर्बानी करते हैं। बकरा खाना मकसद नहीं है, हाँ या बकरा काटना मकसद नहीं है जी, मकसद है सर सिर्फ उस चीज को याद करना कि बाप ने अपने बेटे की कुर्बानी सिर्फ ईश्वर के कहने पे दी, ये मकसद है सर। ये है बस अकेला, ये समझाना चाह रहा था। बकरा काटना मकसद नहीं है, मकसद था सिर्फ ईश्वर के आदेश का पालन करना जी, ये था बस। नहीं तो उन्होंने किया ईश्वर के आदेश का पालन, उन्होंने किया ईश्वर के आदेश का पालन। जी जी, तो फिर बाकी लोग उस बकरे को काटने का वो रिवाज चालू हो गया। जी जी जी, बस मकसद सिर्फ इतना सा था कि इस चीज को याद करना है। और तो अभी आपके हिसाब से ये बकरा काटना आज के युग में, चलो उनकी मजबूरी थी, उन्होंने ईश्वर ने उनकी परीक्षा ली, पर जी। आज तो किसी की परीक्षा नहीं ले रहा है ना कोई। आज के हिसाब से, जिस हिसाब से लोग बकरा ईद को गोश्त खाना कोई मतलब किताब में लिखा नहीं कि गोश्त खाना ही ज़रूरी है, या गोश्त नहीं खाओगे तो तुम मुसलमान नहीं हो, गोश्त मुसलमान है तो गोश्त खाएगा ही खाएगा। ये कहीं शरीयत में नहीं लिखा है, जायज़ नहीं लिखा है कि आप गोश्त खाओ या ना खाओ। इससे किसी को कुछ लेना देना नहीं है, ना अल्लाह ने बताया ना किसी ने बताया कि गोश्त खाना ही ज़रूरी है। गोश्त आप नहीं खाते हो बेशक ना खाएं, ज़्यादा हो तो ना खाएं, बेशक बहुत सही है ना खाएं। लेकिन रही बात कोई कहता है कि मुसलमान है तो गोश्त खाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं नहीं लिखा कि गोश्त खाना सही है।
हाँ, एक चला आ रहा है तो उसको आदमी निभा रहा है। कुर्बानी का मतलब यही है कि गरीबों को दान करें, या अगर आप कुर्बानी नहीं करा सकते तो भाई जितना पैसा आपके पास है वो गरीबों को दे दो, कुर्बानी ना कराएं। कुर्बानी अगर आपके हिसाब से नहीं लग रहा कि हाँ जानवर को मारना नहीं चाहिए, तो आपको नहीं लग रहा तो पैसा ज़रूर दें। यानी मैन मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि गरीब मज़लूम को देखना है, मेरा मानना है, जहाँ तक समझ में आया। बाकी तो आलिम मौलिया और बड़े पढ़े लिखे होंगे तो वो माशाल्लाह ज़्यादा बेहतर समझा सकते हैं। इस्तेमाल इस चीज़ को करते हैं, वो उनको इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है कि इसका मतलब क्या है। जी, उनका मतलब है कि उस जानवर को अपने बच्चों के जैसा पालो और फिर उसको अपने हाथ से ज़िबा करो, उसको फिर उसको बांटो दूसरों में। कुर्बानी सिर्फ उस चीज़ को याद करने के लिए है मकसद, जी। और सबके लिए नहीं है। जो ये कुर्बानी करना सबके लिए नहीं है। अच्छा। जो जिसके पास हैसियत है उसके ऊपर जायज़ है बस अकेला। जी जी। सबके लिए नहीं है सर, ये सबके लिए नहीं है, सिर्फ जिसके ऊपर जायज़ है उसके लिए ऊपर है। तो ये किसी की हत्या करना, बकरे की इत्यादि हत्या, ये सही है या गलत है? मेरे हिसाब से अगर धर्म के हिसाब से देखें तो मैं मानता हूँ उसके हिसाब से, उस वक्त के हिसाब से सही होगा। हाँ। अब आज के हिसाब से ये बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, वो आपके, क्योंकि हर धर्म के एक गुरु होते हैं। जैसे आप हिंदू धर्म के आइडेंटिफाई हैं, आप जैसा आदेश देते हैं, अगर मैं अपने यहाँ से कहूँगा कि नाजायज़ है तो ये उनकी खिलाफत हो जाएगी, उनकी बुराई हो जाएगी। जी। और बुराई मतलब ये है कि किसी धर्म के प्रचारक की बुराई करना। जी, हो जी। सकता मैं अपने अंदर से कह सकता हूँ मेरे लिए बुरा है, लेकिन मैं धर्म के मामले में नहीं कह सकता कि ये धर्म के जो बड़े हैं उनके खिलाफ मैं अपना आदेश दूं कि नहीं ये बुरा है। जी जी जी। मैं अपने, क्योंकि मेरे घर में मेरे हिसाब से हम लोग मांस का बहुत कम उपयोग करते हैं। शादी ब्याह में जाते हैं, घर में इस्तेमाल नहीं करते सर हम। जी जी। शादी में हमारे यहाँ नॉनवेज नहीं बनता सर हम लोग, क्योंकि मैं ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ जहाँ संबंध दूसरे लोगों से ज़्यादा हैं सर। चलिए, भगवान आपको सुखी रखें। जी। आपसे बात करके अच्छा लगा। यही बता रहा हूँ कि गोश्त खाना जो है हम लोगों को कोई इतना नहीं है ज़रूरी कि अगर गोश्त मुसलमान हो तो गोश्त खाओ ज़रूर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गोश्त खाना कोई लाजमी नहीं, कोई ज़रूरी बात नहीं है। लेकिन बस बात यही है कि बदनाम है हम लोग। बदनाम इस तरीके से हैं कि हम लोग, अब मैं अपने घर की बात बताता हूँ। हम घर में 7 जन हैं, 1 किलो गोश्त लाते हैं। 7 जने में 1 किलो गोश्त हो जाता है। अब कैसे होता होगा ये अल्लाह बेहतर जानता है, हम लोग जानते कैसे खाते हैं। और कुछ लोग जो हैं जो बदनाम नहीं हैं, वो 3 किलो गोश्त लाते हैं। 3 किलो गोश्त लाने के बाद वो पता चला 3 ही लोग खाते हैं, 4 नहीं होंगे, 3 लोग ही खाएंगे, बस उतने में ही ख़त्म हो जाता है। बाकी आपको ये वीडियो देख के कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर ज़्यादा पसंद हो तो शेयर भी कर दें।